मास्टर जी, पंजाब में चुनाव हैं और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली में जो स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए थे वो नहीं खुले, शराब के ठेके खुल गए। एमसीडी चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा इन सब बातों का? देखिए, शराब के ठेके खुले हैं दिल्ली में नए, और बड़े बड़े उनमें बैठने की व्यवस्था भी होगी, और सब उन्होंने ऐसा व्यवस्थित किया है कि जिसको नशा करना है वो आराम से प्राप्त करे और आराम से बैठ के नशा करे, सबको मुहैया हो समय से और सस्ती। क्योंकि दिल्ली में एक रेट फिक्स है, उसी रेट पे अब तक शराब बिकती रही है, सरकारी रेट पे। अब इन्होंने कहा है कि भाई सरकारी रेट फिक्स है, लेकिन उससे जो नीचे बेचना चाहेगा उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो एक होड़ मचेगी शराब को सस्ती बेचने में, उसमें शराब पीने की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होगा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं 30% महिलाओं को डिस्काउंट दिया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने बोला भी 30% महिलाओं को डिस्काउंट दिया जाएगा। पिंक बार खोलने की बातचीत हो रही है, ये कहाँ तक ठीक है समाज के लिए? समाज में तो इससे देखिए, नशे से समाज में कितना गिरावट आती है ये आप सोच सकते हैं। कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि भाई किसी ने नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो चोरी की है, घर वालों के साथ मारपीट की है, यहाँ तक कि हत्याएं भी हुई है नशा करने के लिए। तो वो जब नशा महिलाओं की तरफ बढ़ेगा तो उनमें भी अनैतिकता आएगी। और 30% जैसे पिंक बार वो ठेके खुलेंगे जिनमें महिलाओं को 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो लोग नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो घर की महिलाओं को 30% डिस्काउंट के लिए कहीं ना कहीं उन ठेकों पर बेचेंगे, तो जिससे उनके आचरण में भी परिवर्तन आएगा। मास्टर जी, उम्र पहले 25 साल थी, अब 21 साल शराब की कर दी गई है, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा स्कूल और कॉलेज के बच्चों पर? अब स्कूल से बच्चा निकलता है 18 साल का, तो कॉलेज में जाते ही वो शराब मिलने लगेगी उसको। अब जब नशा करने लगेगा तो उसकी पढ़ाई पे, उसके विकास पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उससे तो सब जनता में जो है ना गिरावट आएगी। नशे से आप समझते ही हैं कि भाई कहीं ना कहीं नैतिक पतन होता है आदमी का। इसका मतलब ये कह सकते हैं भाई केजरीवाल सरकार दोहरी नीति चलते हैं, दोहरी चाल चलते हैं। पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली को 25 से 21 साल उम्र कर दी गई शराब की, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको 30% डिस्काउंट शराब में दिया जा रहा है। तो कहाँ से नशा मुक्त कर रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति है? केजरीवाल साहब ना बड़ा खुश होके मंच से ही घोषणा कर रहे थे कि 1 जनवरी से हमारा सीएम कैंडिडेट भगवंत मान शराब नहीं पिएगा। और दिल्ली में आपने कल और परसों 2 दिन देखा होगा किस प्रकार से ठेकों पर भीड़ लगी है। कुछ ठेकों से एक पेटी के साथ एक पेटी खरीदी जा रही है, तो वहाँ पुलिस ने वो ठेके शाम को जल्दी बंद कराए हैं। भीड़ लग गई और उससे कोविड के नियम टूट रहे थे। तीसरी लहर चल रही है और बीमारी गई तो है नहीं। अभी भी आप खोल के देखेंगे तो मौतें हो ही रही हैं उससे, कोरोना से, लेकिन आप लोगों को चिंता है ही नहीं इस बात की। सरकार को इस बात की चिंता नहीं। सरकार को अपने रेवेन्यू से और अपनी राजनीति चमकाने से ही काम है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। हमारे नौजवान शराब की तरफ और महिलाओं को भी शराब की तरफ ढकेला जा रहा है। बिल्कुल, भविष्य तो दिल्ली का अंधकार में है ही। आप कहीं रास्ते से निकलिए तो भीड़ इतनी है कि आपको 3 गुना समय लगता है कहीं आने जाने में। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और शराब की तरफ या मुफ्त खोरी की तरफ बढ़ाया जा रहा है लगातार दिल्ली को।